अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी परचेज रिटर्न के बारे में दूसरी वीडियो है। परचेज रिटर्न क्या होती है, उसको किस तरह काम करते हैं, पिछली वीडियो में ब्रीफ कर दिया था। अब हम काम करके देखेंगे कि परचेज रिटर्न हमने बनानी किस तरीके से है। तो आपने स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। स्टोर पर क्लिक करने के बाद परचेज रिटर्न पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने न्यू का बटन दबा देना है। ये न्यू का बटन हमने दबाया और ये कुछ चीज़ें ना ऑटोमेटिक सिस्टम ने फीड कर ली। इसने परचेज नंबर लगा दिया, परचेज रिटर्न नंबर लगा दिया, होल्ड का स्टेटस दे दिया, डेट डाल दी और अभी ओजीपी, जेवी और जेवी स्टेटस वगैरह खाली हैं। अब आपने सप्लायर जो है ना देना है कि किस सप्लायर की कौन सी जीआर को आप रिटर्न करना चाहते हैं। पहले आप सप्लायर बताएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सप्लायर आपके सामने आ गई। एलओवी आप इसको करना चाहते हैं, आप सिंधु फैब्रिक की ना कोई चीज़ वापस करना चाहते हैं तो यहाँ पे और कौन सा बंदा लेके जा रहा है, यानी किसको आप इशू कर रहे हैं। नासिर को आप कर रहे हैं। रिमार्क्स नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, ये आपने मतलब कोई भी कमेंट्स आपने दे रिमार्क्स दे देने हैं कि आप किस लिए वापस कर रहे हैं। उसके बाद आपने सेव का बटन दबाना है। ये मेन हेडर उसका सेव हो गया। अब आपने उसकी डिटेल डालनी है तो आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है और आगे फिर आपने जीआईआर सेलेक्ट करनी है। कौन सी जीआईआर? जीआईआर नंबर जो है वो है, जीआईआर नंबर है 32। ठीक है जी, ये जीआईआर आपने वापस करनी है। इसमें से कुछ माल आपका जो है ना एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है या सारे का सारा आप वापस करना चाहते हैं तो आपने इसको क्वांटिटी बता देनी, कितनी क्वांटिटी आप वापस करना चाहते हैं। 70.6 हम वापस करना चाहते हैं। ये लिख के आप एंटर करेंगे तो ये आगे जो है, जो ऐड वाला बटन था उसका नाम चेंज के टाइम सेव हो गया है, मतलब इसको आप सेव करेंगे। अगर मजीद आप कोई चीज़ वापस करना चाहते हैं तो आप ऐड का बटन दबाएंगे, फिर नई एंट्री आप करेंगे। इस तरह जो जो चीज़ें आपने उस सप्लायर को वापस करनी है वो सब मल्टीपल आइटम्स डाल सकते हैं और फिर आपने इसको सेव कर देना है। ठीक हो गया। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम इसमें मजीद आगे जो काम है वो आपको बताएंगे कैसे होना है।